जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। और प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पे जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो वाले हैं। तो चलो साथियों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो तीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य साथियों कौन सा है? नागालैंड है साथियों, या उड़ीसा है साथियों, या त्रिपुरा है, या साथियों मेघालय है। तो मेरे भाई ध्यान रखना, तीन और बांग्लादेश से घिरे हुए अगर मैं भारतीय राज्य की बात करूँ तो प्यारे साथियों वो होने वाला आपका त्रिपुरा, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विनय समरस्य योजना को किस राज्य सरकार ने साथियों शुरू किया है? कर्नाटक ने शुरू किया है, या बिहार ने शुरू किया है, या साथियों छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है, या साथियों आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। तो साथियों हम बात करें यहाँ पे देखो विनय समरस्य योजना की, ठीक है। तो साथियों यहाँ को इसको किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ध्यान रखना साथियों, यहाँ पे कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है, यानी ए ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पे कि शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा साथियों यहाँ जोड़ता है? क्या साथियों रोहतांग दर्रा जोड़ता है, या पीर पंजाल दर्रा जोड़ता है, या बनिहाल दर्रा जोड़ता है, या सिपकिला दर्रा जोड़ता है? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो साथियों सिपकिला दर्रा जोड़ता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा साथियों की जाती है? क्या प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है साथियों, या राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, या उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, या साथियों लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखना साथियों, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है प्यारे साथियों, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष साथियों किसे चुना गया था? क्या साथियों बी के मुखर्जी को चुना गया था, या डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया था, या साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, या साथियों सर बी एन राव को चुना गया था? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, यहाँ पे संविधान सभा के स्थायी सदस्य के लिए अगर हम बात करें किसे चुना गया था, तो मेरे भाई यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है साथियों? त्रिवेंद्रम में है, या नासिक में है साथियों, या कोचीन में है, या श्रीहरिकोटा में है? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है प्यारे साथियों, ये कहाँ है, त्रिवेंद्रम में है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों यहाँ पे होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि संगम वंश के संस्थापक साथियों यहाँ कौन थे, ये बताना है आपको। क्या हरिहर राय प्रथम थे, या बुक्का राय प्रथम थे, या उपयुक्त दोनों, या साथियों इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों यहाँ पे आपसे पूछा है कि संगम वंश के संस्थापक कौन थे। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो, संगम वंश के स्थापक की बात करें तो हरिहर राय प्रथम भी थे साथियों, या बुक्का राय प्रथम, यानी कि दोनों थे साथियों, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, ठीक है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ऋग्वेद में सबसे प्राचीन देवता कौन है साथियों? इंद्र हैं, या अग्नि हैं, या पशुपति हैं, या साथियों विष्णु हैं? तो साथियों यहाँ ध्यान रखना, ऋग्वेद में सबसे प्राचीन जो देवता है वो कौन है, इंद्र है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब साथियों यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि परिवार कल्याण कार्ड योजना किस राज्य ने साथियों ये शुरू की है? यानी कि परिवार कल्याण कार्ड योजना जो है साथियों किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है साथियों? उत्तर प्रदेश के द्वारा, या महाराष्ट्र के द्वारा, पंजाब के द्वारा, या साथियों पश्चिम बंगाल के द्वारा? तो परिवार कल्याण कार्ड योजना की हम बात करें तो साथियों ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पे कि बहमनी वंश के जो संस्थापक थे साथियों वो कौन थे? साथियों यहाँ पे असन गंगू थे, या तोरमाण थे, या सामंत सेन थे, या साथियों पुष्यमित्र शुंग थे? तो साथियों हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि बहमनी वंश के जो संस्थापक थे साथियों वो असन गंगू थे, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब साथियों यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे कि अली अहमद हुसैन खां का संबंध साथियों यहाँ पे किस वाद्य यंत्र से है? साथियों शहनाई से है, या सरोद से है साथियों, या तुरई से है, या साथियों ढोलक से है?
तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, अली अहमद हुसैन खां का जो संबंध है वो साथियों शहनाई वाद्य यंत्र से है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब साथियों यहाँ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किस शहर को भारत का साथियों यहाँ मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, यानी कि कौन सा शहर है साथियों जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। साथियों अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है, या चित्तौड़गढ़ राजस्थान को कहा जाता है, या जयपुर राजस्थान को कहा जाता है, या साथियों भरतपुर राजस्थान को कहा जाता है। तो ध्यान रखना साथियों, यहाँ पे भारत का जो मैनचेस्टर है साथियों किस शहर को कहा जाता है, अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, सही जवाब यहाँ से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है साथियों, यानी कौन सा राज्य है साथियों जिसकी समुद्र तटरेखा सबसे छोटी होती है, ओडिशा की, या गोवा की साथियों, या पश्चिम बंगाल की, या साथियों यहाँ पे तमिलनाडु। तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पे कि समुद्र तटरेखा जो सबसे छोटी है साथियों वो राज्य की अगर हम बात करें कौन सा हो जाएगा, गोवा, यानी कि बी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे कि वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन प्रेम विवाह था साथियों, ब्रह्म विवाह, या गंधर्व विवाह, या देव विवाह, या आर्ष विवाह। तो ध्यान रखना साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गंधर्व विवाह। ठीक है, प्रेम विवाह से कौन संबंधित है यहाँ पे, गंधर्व विवाह, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भैया ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन साथियों हुए थे। साथियों 12 अधिवेशन हुए थे, या 15 अधिवेशन हुए थे, या 10 अधिवेशन हुए थे, या साथियों 9 अधिवेशन हुए थे। तो ध्यान रखना है यहाँ पे साथियों कुल 12 अधिवेशन हुए थे, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे साथियों, यहाँ पे सर बी एन राव थे, या जवाहरलाल नेहरू साथियों थे, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की साथियों अगर हम बात करें तो सर यहाँ पे आंसर हो जाएगा सर बी एन राव, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ग्राम रक्षा गार्ड योजना को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने साथियों शुरू किया है, जम्मू कश्मीर ने, उत्तर प्रदेश ने, या साथियों नागालैंड ने, या साथियों पश्चिम बंगाल ने। तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पे जम्मू कश्मीर आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है, यानी कि साथियों जो भारत का टोटल क्षेत्रफल है उस पे मैदानी विस्तार की साथियों अगर हम बात करें तो साथियों कितने प्रतिशत भूभाग पे है, ध्यान रखना साथियों यहाँ पे 43% पे, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब यहाँ से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे कि हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है साथियों, क्या चेनाब नदी के किनारे स्थित है, या सतलज नदी के किनारे स्थित है, या रावी नदी के किनारे स्थित है, या सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो साथियों यहाँ पे जो हड़प्पाई स्थल अगर हम मांडा की बात करें तो प्यारे साथियों ध्यान रखना ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे कि किस शहर को भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है साथियों, कानपुर उत्तर प्रदेश को, या साथियों जयपुर राजस्थान को, या कोचीन केरल को, या मैसूर कर्नाटक को। तो साथियों यहाँ आपसे पूछा है कि कौन सा शहर है जो भारत के पेरिस के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना यहाँ पे जयपुर राजस्थान। ठीक है साथियों, जयपुर को भारत के पेरिस के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन साथियों आपका सही जवाब यहाँ होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि सिंगल यूज प्लास्टिक बॉय बैक योजना को किस राज्य सरकार ने साथियों शुरू किया था, पश्चिम बंगाल ने, उत्तराखंड ने साथियों, या मध्य प्रदेश ने, या हिमाचल प्रदेश ने। तो साथियों सही जवाब हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत का संविधान साथियों कब स्वीकार किया गया था। तो ध्यान रखना है भारत का जो संविधान है साथियों कब स्वीकार हुआ था, 26 नवंबर 1949 साथियों, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब साथियों हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार साथियों यहाँ पे कौन से संविधान से लिया गया था, रूस के संविधान से, या साथियों अमेरिका के संविधान से,
या साथियों जर्मनी के संविधान से, या साथियों जापान के संविधान से। तो प्यारे साथियों यहाँ ध्यान रखना है आपको कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है साथियों यहाँ पे वो रूस के संविधान से लिया गया था, यानी कि साथियों ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब यहाँ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि डॉक्टर एन राजम, साथियों इसका संबंध जो है साथियों किस वाद्य यंत्र से है, पियानो से है, या साथियों वायलिन से है, या साथियों तबला से है, या साथियों बांसुरी से है। तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पे डॉक्टर एन राजम का जो संबंध है साथियों कौन से वाद्य यंत्र से है, तो साथियों ध्यान रखना वायलिन से है, वायलिन से, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्री का भाग साथियों नहीं है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, या साथियों अर्थवेद। तो ध्यान रखना साथियों अर्थवेद नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी साथियों कौन बनी है, ठीक है। कैप्टन शिवा चौहान बनी है साथियों, या अन्ना राजम रोज जॉर्ज बनी है, या तेजस्विनी सावंत बनी है, या हरिता कौर देओल बनी है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी की साथियों अगर हम बात करें तो कैप्टन शिवा चौहान, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे कि नोवाक जोकोविच जो है साथियों यहाँ पे उसका संबंध जो है साथियों किस खेल से है, बैडमिंटन से है, या कुश्ती से है, या टेनिस से है, या शूटिंग से है। तो नोवाक जोकोविच की अगर हम बात करें प्यारे साथियों इसका जो संबंध है वो किससे है, टेनिस से मेरे भाई। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बाथू कम्मा साड़ी योजना को किस राज्य ने शुरू किया है, यानी बाथू कम्मा साड़ी जो योजना है साथियों इसको किसने शुरू किया, तेलंगाना ने शुरू किया है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जॉस बटलर का जो संबंध है साथियों किस खेल से है, तो ध्यान रखना साथियों इंग्लैंड से है, और ये कहाँ का है, क्या नाम से, इंग्लैंड के क्रिकेट से है भैया ना, ठीक है। क्रिकेट से संबंधित और कहाँ का है ये, इंग्लैंड का भैया ना, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हेमिस नेशनल पार्क जो है साथियों कहाँ स्थित है, लद्दाख में है, महाराष्ट्र में है साथियों, या पंजाब में है, या साथियों तमिलनाडु में है। तो हेमिस नेशनल पार्क की बात करें तो प्यारे साथियों ये कहाँ है, लद्दाख में, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे साथियों देखो यहाँ पे हमने टॉप 30 जी के जीएस के क्वेश्चंस की साथियों बात की। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, फिर से मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।